नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 12 फरवरी 2025 और यहाँ पे 13 फरवरी 2025 के लिए, थर्सडे के लिए, गुरुवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। देखेंगे कि बैंक निफ्टी में जो आज मूवमेंट आया, निफ्टी में जो रिकवरी आया, तो क्या वो सस्टेन करेगा या नहीं, या फिर ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग था, क्या यहाँ पे बुल ट्रैप है या कुछ और है। ये सब चीज़ों का जवाब लेंगे। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आपको प्रोसेस पता है। खैर फिलहाल अभी बढ़ते हैं, हम लोग जरा एफआई का डेटा भी देखेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। इस पर हाई लो आप कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एफआई और डीआई का डेटा देखते हैं। एफआई ने कैश मार्केट में बेच दिया 4,969 करोड़। ये रुक ही नहीं रहे, ये बेचे ही जा रहे, है ना। इतना बॉटम पे भी ये लोग बेच रहे हैं। 4,969 करोड़ का इन्होंने बिकवाली किया है। हालांकि एफआई ने आज उससे ज्यादा खरीदा है और 5,929 करोड़ का थोड़ा सा ज्यादा खरीदे हैं। इंडेक्स फ्यूचर में उन लोगों ने बेच दिया 426 करोड़ के आसपास में। इंडेक्स ऑप्शन में भी बेच दिया 4,648 करोड़ का। स्टॉक फ्यूचर 2710 का खरीदा है, 2,710 करोड़ का, लेकिन स्टॉक ऑप्शन बेच दिया है 1,578 करोड़ का। तो नेट आप जो भी आज नीचे इंडेक्स से रिकवरी देखा आपने, वो सिर्फ ये शॉर्ट कवरिंग था और कुछ भी नहीं था। फ्रेश खरीदारी तो कहीं पे आंकड़ा नहीं दिख रहा है मुझे, फ्रेश खरीदारी का आंकड़ा नहीं है। चलिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि फ्रेश नहीं है। अब हम लोग डेली के चार्ट पर आते हैं और सबसे पहले एक छोटा वाला ईएमए लगा लेंगे 5 डे का। अब देखिए क्या बता रहा है कि 5 डे का ईएमए, कल भी मैंने आपको समझाया था इस बात को। 5 डे का ईएमए बोल रहा है 49,696। अब 696 तो कोई प्राइस नहीं होगा, प्राइस होगा 49,700 राउंड नंबर में, ना। तो ये क्या कह रहा है कि अभी भी आप 5 दिन के प्राइस से नीचे, इतने आप कमजोर हैं कि आज आप 5 दिन के प्राइस से भी नीचे है ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने पूछा अच्छा चलो 5 दिन से नीचे हैं, तो क्या 3 दिन से भी नीचे हैं। एक बार हम लोग 3 पे लगा के देखते हैं, तो बोलता है जी हाँ भाई साहब, अगर आप 3 वाला देखेंगे 3 दिन के प्राइस से, तो आप 3 दिन का प्राइस 49,584 आ रहा है, यानी कि 49,600 आ रहा है। आप तो उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो। क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं है। तो हमें कम से कम 5 दिन के ऊपर भी तो निकलने दो, तभी तेजी आएगा, तभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। कल मैंने एक वीडियो डाला था कि रिवर्सल पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करें। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है ना, तो आप जरूर देखिए, मैं इन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें तो ये पता है कि 5 दिन से भी नीचे चल रहा है और 3 दिन से भी नीचे चल रहा है, तो कम से कम 5 दिन का भी प्राइस से भी अगर ये ऊपर निकल जाए 49,700, तो एक मामला जमे बढ़िया। फिलहाल हम ऑप्शन डेटा देखते हैं। चलिए, कल है निफ्टी का एक्सपायरी, ये ध्यान रखिएगा। आज अभी फिलहाल हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं 49,500, ये एट द मनी है। लेकिन चलिए इसको हटा देते हैं, अभी हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं कि आज जो लो लगा है, ये ध्यान दीजिए, लो लगा है 48,734, है ना। 48,734 का लो लगा है, लेकिन क्लोज क्या कर रहा है 49,480। मैंने पुट ऑप्शन दिया था, सारे टारगेट आ गए। कॉल ऑप्शन दिया, सारे टारगेट आ गए। दोनों साइड आज टारगेट मिला। तो 48,734 का लो लगाते हैं और क्लोज जो करते हैं 49,480 पे जाके क्लोज कर रहे हैं। तो आप जरा सोचिए, स्ट्रेंथ नीचे से ऊपर इसने 250 पॉइंट पहले गया, फिर 400 यानी 500 पॉइंट, लगभग 700 पॉइंट नीचे से रिकवर किया। कितना किया? रिकवर। तो ये क्या बोल रहा है कि ये एक ताकत दिखाया कि भाई 48,700 और 800 ये सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ से हम रिकवरी में जा रहे हैं। ऊपर हमने हाई लगाया 49,702 का, और फिर वहां से हम क्लोज कर रहे हैं 49,480 पे। तो ऊपर से भी हम देख रहे हैं कि हम 300 पॉइंट नीचे आ गए। हाई से तो 300 पॉइंट नीचे आए, लेकिन लो से हम 700 पॉइंट ऊपर गए। ओपनिंग से जो हम नीचे गए हैं 49,402 पे ओपन हुआ, लो लगा दिया 48,734, तो समझिए 400 और 250 700 पॉइंट इधर चला गया था। तो कुल मिला के क्या कि ये बीच में भी मामला फंसा हुआ, इसलिए आप ये डोजी कैंडल देख पा रहे हो। क्या है? बीच में, क्योंकि इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग पास में। ओपनिंग है 400 के आसपास में और क्लोजिंग है 49,000
480 के आसपास में है ना, तो 80 पॉइंट का डिफरेंस है, इसलिए आपको ये कैंडल डोजी नजर आ रहा है। और ये तब बनता है मार्केट में जब आप कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अब हम एट द मनी हो गए 49,500 पर आ चुके हैं। 49,000 अगर 500 की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 8.5 लाख के 8,30,000 कॉल पुट राइटर है। कॉल राइटर 7,48,000 यानी कि 7.5 लाख। तो ये कह रहा है कि पहला जो हर्डल है ना वो 49,500 का है, बहुत ही छोटा सा है, वो ब्रेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम फ्यूचर अगर प्राइस देखते हैं तो 49,735 पे चल रहा है और कैश में देखते हैं तो 49,480 चल रहा है, तो लगभग 200-250 पॉइंट यहाँ पे अभी भी हम लोग महंगा है। पीसीआर विक्स जो है 14.9 का थोड़ा सा बढ़ गया है, पीसीआर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। 50,000 अब मेन रेजिस्टेंस एरिया है 50,000। पहले हम नीचे के एरिया को देखेंगे कि क्या वापस हमारा 49,000 सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि हम 49,000 के ऊपर आ गए। तो यहाँ पे दिख रहा है 13,67,000 आपका पुट राइटर है, कॉल राइटर 7.25 लाख है। तो अभी ये वापस से सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर ये नीचे चला जाता है मान लीजिए तो 48,700 वाला तो लेवल है ही, लेकिन अभी नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ये अभी रजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ तो 50,000 मेन हर्डल है, 12.5 लाख यहाँ पे कॉल राइटर है, पुट राइटर 9.5 लाख है। लेकिन उसके पहले भाई 49,700 पे भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, 49,700 800। लेकिन हम मेरे लिए 50,000 मेन रेजिस्टेंस एरिया, 50,000 तक में कोई टेंशन नहीं है, निकाल सकता है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है फिलहाल। अब हम डेटा के हिसाब से अब जरा चार्ट देख लेते हैं कि अगर हमें एंट्री करना, तो देखिए ये जो एक छोटा सा टॉप बनाया था ना आज दिन के समय में, हम उसके ऊपर निकलने का वेट करेंगे। तो 49,700 आ रहा है, आप कहेंगे 49,500 पर ट्रेड हो रहा है, आप 49,700 पर बाइंग बोल रहे हो। जी हाँ, 49,700, क्योंकि कंफ्यूजन में है ना मार्केट, तो कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब वो उसका हाई तोड़ दे या लो तोड़ दे। तो 49,700 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे और टारगेट आपको मिलेगा 49,800 से लेके 49,900, ठीक है। और जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 50,000 तक एक बार क्लेम कर सकता है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बिकवाली बनेगा ही बनेगा। कल भी मैंने आपको बोला था कि इस एरिया के आसपास से आपको बिकवाली देखने को बनेगा ही बनेगा, तो ये ध्यान रखना है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे इस कंडीशन से, तो आप 49,700 का ले लीजिए, 800 का ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेल के लिए बात करते हैं कि अगर ये जो राउंड बना है, देखिए बड़ा बिकवाली तो इस आज के लो के नीचे आएगा, इसके नीचे जाएगा तो फिर मार्केट खराब हो जाएगा। लेकिन जो पहला बिकवाली ये जो अर्च बनाया, ये अर्च, इस अर्च के नीचे सेल करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जूम करता हूं। हाँ, अब वापस से आप देखिए, मैं यहाँ पे इसको लगाता हूं इस तरह से कि अगर आपको बड़ी बिकवाली आएगी इस अर्च के नीचे, ठीक है, और जो दूसरी पहली बिकवाली आएगा ये छोटा वाला जो अर्च है इसके नीचे, तो हम इसका प्राइस नोट करेंगे। इसका प्राइस कितना आ रहा है, इसका प्राइस आता है 49,200। तो अब 400 पर क्लोज है, फिर आप कहिएगा कि 200 पॉइंट नीचे सेल करेंगे, करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा सेफ्टी रहेगा। 49,200 इसके नीचे, कल भी बोला था ना कि अगर लो टूट गया डे का तो नीचे भाग जाएगा, तो कितना नीचे गया, 49,200 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट 49,100 से लेके 49,000। और अगर ये 49,000 को होल्ड नहीं किया तो कहाँ आएंगे, जो आज का है लो 48,900 से लेके 48,800 के आसपास में वापस एक बार क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो आप 49,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं। गैप अप, जब तक ये 50,000 के नजदीक न खुले, 50,000 के नजदीक, इतना ऊपर मुझे चाहिए। अगर ये खुलते के साथ बिकवाली करना है तो गैप अप मुझे इतना ऊपर चाहिए, 49,900 से 50,000 के आसपास का गैप अप चाहिए, तभी हम करेंगे सेल। 100-150 पॉइंट में नहीं करेंगे गैप अप में, इस एरिया पर खुलेगा मिलेगा तो सेल करेंगे, या दिन के किसी वक्त मिलेगा तो जरूर सेल करेंगे। टारगेट नीचे 49,800 से 49,500 जो कि क्लोजिंग प्राइस है वहां तक ये आने का संभावना बना सकता है। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 49,900 का रख के चल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, इन केस मान लेते हैं, तो हम लोग गैप डाउन की तरफ में देखेंगे कि अगर ये गैप अप नहीं हुआ तो हो सकता है गैप डाउन हो जाए, नीचे खुल जाए, और नीचे जितना नजदीक आपको 48,800 से लेके
49,000 के आसपास में मिले उतना जल्दी आप बाय करिए। दिन के किसी भी टाइम मिले तो एक बार बाइंग मेरा आ सकता है। यहाँ टारगेट 49,100 से, इसमें भी 49,400 तक का लेवल मैं देखूंगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई 49,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब निफ्टी जिसका कि कल एक्सपायरी है वीकली वाला, उसको ध्यान से रखें। पहले हम लोग डेली के चार्ट पे देख लेते हैं इसको। तो निफ्टी पे कल मैंने ये विश्लेषण करके दिया था, ये फिबोनाची लेवल लगा के सब कुछ आपको समझाया था कि किस तरह से आप रिवर्सल पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन चलिए इसको मैं हटाता हूं यहां से। और कैंडल देखिए कैसा है, बिल्कुल कैंडल डोजी है, विक्स है, बॉडी है ही नहीं। और फिर वही बात कि कब ये बनता है, ये मार्केट में कंफ्यूजन के समय बनता है। तो मार्केट में भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तभी खत्म होगा या तो इसका हाई तोड़ दे या तो इसका लो तोड़ दे, ठीक है, बीच में कुछ भी नहीं। आप देखिए ध्यान से इसका ओपनिंग प्राइस क्या चल रहा है। देखिए यहाँ ओपनिंग है 23,050 के पास में, क्लोजिंग देखिए 23,045, एकदम बराबर है ना। ओपन है 23,050 और क्लोज है 23,045, 23,045, तो एकदम बराबर है ना। ओपन इक्वल टू क्लोज तो हो गया कंफ्यूजिंग। अब इसके बाद हम लोग समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है इसमें। लेकिन आज का जो लो है ये भी ध्यान दीजिए 22,800, 798, ये भी कल बताया था कि 22,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके अगर नीचे गया तो भयानक आएगा, बिकवाली आएगा। 23,000 के नीचे जाएगा लेकिन 22,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो 22,800 आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ओके, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी बताया था 23,300, इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत होगा। तो 23,144 ही जा पाया ज्यादा, तो वो इसलिए भी गया क्योंकि नीचे गैप डाउन के बाद वो ऊपर जो है कवर करते करते खत्म हो गया ना। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। हम ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। पीसीआर हमारा ठीक ठाक है, 0.64 है, नो प्रॉब्लम। और विक्स हमारा 15 के आसपास है। फ्यूचर हम 23,132 पे ट्रेड कर रहे हैं और स्पॉट हमारा 23,045 है, लगभग 80 पॉइंट हम महंगा है यहाँ पे। तो हम एट द मनी 23,050 के आसपास में है, क्योंकि 23,045 पे क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे देखिए लगभग 24.5 लाख कॉल राइटर है और पुट राइटर 28 लाख है। तो ये बोल रहा है ये पहला रेजिस्टेंस एरिया है, नजदीकी छोटा वाला रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाएगा तो ये 28 लाख कॉल राइटर ट्रैप होगा, तो शॉर्ट कवरिंग आएगा तो ऊपर जाएगा। लेकिन फिलहाल नीचे कहाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 22,800 के नीचे तो नहीं जाएंगे, बड़ी बिकवाली इसके नीचे आएगा। 22,800 के नीचे जाने पे बड़ी बिकवाली आएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, जितना कमजोर है उतना काफी है। क्या पहले कोई सपोर्ट बन सकता है उसके पहले? तो हाँ, 22,850 और 22,900 भी आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इस दो एरिया को अगर आप मिला के देखें तो 44 और 32 लगभग 75 लाख समझिए यहाँ पे आपका पुट राइटर है, और कॉल राइटर 9, 2, 11 एक लोग 12, 13 लाख है। तो 13 लाख के सामने 75 लाख बहुत है, इसलिए ये सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर अभी भी वैलिड है 23,250 और 350। तो अभी देखिए 23,200 पर ही अगर मामला अगर आप ध्यान से देखते हैं, 150 पे देख लीजिए, जो कि आज हम वहीं से गिरे हैं आसपास में। तो यहाँ 31 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 9 लाख है। लेकिन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 23,300 पे। यहाँ पे देखिए लगभग 82 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 17 लाख है। तो 23,250, 300 अभी आप भूल जाइए, फिलहाल तो यही दिख रहा है कंडीशन। हाँ, तेज शॉर्ट कवरिंग जैसे आ जाए ना, और वो भी ये नहीं कि नीचे आने के बाद शॉर्ट कवरिंग हो, ऊपर से ही शॉर्ट कवरिंग हुआ तो वो क्लेम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब हम इसको फिर से बाइंग और सेलिंग के लिए लेवल निकालते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन है, एकदम एक ट्रेंड लाइन को चैनल है, उसको ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता आया है, एकदम उस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ने दीजिए तब एंट्री करिए। देखिए है ना, ये अगर एंट्री निकाल देता है, ये प्राइस अगर ब्रेक कर देता है ऊपर के साइड में, तो उसका भाव आता है 23,100 के आसपास में आ रहा है। तो हम लोग 23,100 के ऊपर खरीदेंगे। कहाँ खरीदेंगे? 23,100, इसके ऊपर एक खरीदारी करेंगे। और टारगेट कहाँ होगा हमारा? टारगेट आएगा 23,150, जो कि आज पहला हडल था। इसके ऊपर टिका तो हम 23,200 से 23,250 जा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि ये सारे एरिया भी रेजिस्टेंस है और कल है वीकली एक्सपायरी हो सकता है और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मिले तो 23,250 बहुत अच्छा रहेगा। तो आप रख लीजिए, ऐसे ध्यान में आना तो नहीं चाहिए, 23,300 तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 23,100 के स्ट्राइक प्राइस का लेके
चल सकते हैं। लेकिन ये कौन सा कॉल ऑप्शन, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, करंट वाला नहीं। करंट वाला तो कल है ही, हमें करंट वाला नहीं लेना है, नेक्स्ट वीकली वाला लेना है, ठीक है। अब है सेलिंग, तो सेलिंग के लिए मुझे ये पॉइंट तोड़ना है। देखिए फिर से बता दूं, अगर 22,800 के नीचे, इस एरिया के नीचे गए, जो भी ड्रॉ कर रहा हो, तब तो इसके बाद भयानक आएगा बिकवाली। लेकिन पहला बिकवाली का लेवल होगा ये 22,950, जो कि ये 5-6 कैंडल का सपोर्ट बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हम सेल करेंगे अगर ये एरिया तोड़ देता है, तब 22,950 पहला ठीक है। 22,950 के नीचे सेल करेंगे तो टारगेट क्या होगा, 22,900 पहला, और उसके बाद ये वाला लेवल 22,850 से लेके 800। और मैं फिर से बता रहा हूँ 800 के नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि सपोर्ट अच्छा है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 22,950 का लीजिए या 900 का लीजिए, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना चाहिए। अब है कि ये गैप अप और गैप डाउन अगर खुल जाए, ऊपर के एरिया पे खुल जाता है नीचे, मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। इस पर अगर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर ये गैप अप हो गया और ये उसी रेजिस्टेंस एरिया के पास 150-200 पॉइंट अगर ऊपर खुल जाए किसी कारण पर, तो ये कहाँ खुलेगा, 23,250 के आसपास खुलेगा, 23,300 पर खुलेगा। इस दो एरिया के नजदीक जितना मिले उतना जल्दी आप सेल कर सकते हैं। और जो टारगेट होगा 23,200 से लेके फिर आपको 23,100 तक के टारगेट देखने को मिलेगा, यानी ये एरिया पे सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से नजर रखें तो 23,250 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर चला जाएगा। और अगर ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो जाए, है ना, नीचे 22,800 के जितना नजदीक मिले, 800, 850 जितना नजदीक मिले उतना जल्दी आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट है। टारगेट 22,900 से लेके फिर 23,050 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। कॉल ऑप्शन आप ऊपर 22,900 के या 850 का भी ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, गुरुवार थर्सडे 13 फरवरी 2025 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।